Hello everyone and welcome to my channel Econ in Fleck Knowing Everyday Economics. Now ये जो वीडियो है ये स्पेशली इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको पता चले कि ट्वेल्थ क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते वक्त एनसीईआरटी बुक की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस भी हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। बट ये जो आपके सामने पिक्चर है दिस शोज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th लिखा हुआ आ रहा है। वो अभी भी 11th ही चल रहा है, लेकिन कुछ साल पहले ये क्लास 11th में होता था ये पर्टिकुलर कोर्स, लेकिन अब जो है उसे 12th में डाल दिया गया है, लेकिन प्रिंट अभी भी क्लास 11th का आ रहा है। 2 चैप्टर्स भी बदल दिए गए हैं, अब पहले से पहले 10 चैप्टर्स थे, अब 8 चैप्टर्स हो गए हैं, लेकिन प्रिंट अभी भी क्लास 11th ही होगा। तो मेक श्योर जब आप परचेज़ करें तो आप उनको बुक का नेम बताएं, क्लास डज नॉट मैटर। Now, important thing is कि why should we study Indian economic development for class 12th from NCERT book? इसका सबसे important reason है ये कि it is suggested by CBSE in its curriculum. So, अगर आप जाओ CBSE की वेबसाइट पर cbseacademic.nic.in अगर आप टाइप करो और लिंक शो होगा, क्लिक ऑन दैट लिंक। उसके बाद आप क्लिक करिए करिकुलम पे, करिकुलम फॉर 2023-24, बेसिकली ये करंट ईयर का सीनियर सेकेंडरी करिकुलम क्लास 12th एकेडमिक इलेक्टिव्स में जाइए, चूज़ इकोनॉमिक्स। सब सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है, आप इकोनॉमिक्स का ओपन करो, उसमें 11th और 12th का एक साथ शो होगा, सब्जेक्ट का कोड 30 है। जब आप 12th के करिकुलम में जाओगे तो आपको दिखेगा नीचे आफ्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द चैप्टर्स आप देखोगे नीचे प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। तो बेसिकली सीबीएसई ने जो है अपने करिकुलम में ही प्रिस्क्राइब किया हुआ है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी। अब आप ध्यान से देखो, इसके अलावा कोई और बुक मेंशन नहीं है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके लिए आपको ये बुक रेफ़र करनी चाहिए। दूसरा रीज़न है कि जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम बनती है वो इंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड होती है। मैं भी सीबीएसई के पेपर चेक करने जाती हूँ। आई एम वर्किंग एज अ इकोनॉमिक्स टीचर टीचिंग क्लास 11th एंड 12th इन अ रेप्यूटेड स्कूल ऑफ एनसीआर गुरुग्राम में मैं एम्प्लॉयड हूँ। लेकिन जब हम जाते हैं सीबीएसई की पेपर चेकिंग में, इवैल्यूएशन में, तो वहाँ पर ना पूरी मार्किंग की डिस्कशन की जाती है सारे एग्जामिनर्स के साथ, और उसमें कीवर्ड्स होते हैं, सीबीएसई प्रॉपर मेंशन करता है कहाँ पे कितने मार्क्स अलॉट करने हैं। बट पॉइंट ये है मेरा बताने का कि उसके अंदर भी सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो एनसीईआरटी से ही मेंशन्ड होते हैं, और मेरा यही सजेशन है कि आप लोग एनसीईआरटी भले ही दिल से रट के ना जाओ, लेकिन उसके अंदर जो कीवर्ड्स दिए गए हैं वो आप ज़रूर करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई और बुक भी उठा के देख लो एनसीईआरटी के अलावा, तो सारे ऑथर्स की बुक्स में एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स को नोट्स बना के दिया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी का टेक्स्ट उठाते हैं, उसमें और अपना एक्स्ट्रा डालते हैं और नोट्स बना के दे देते हैं, और उन एक्स्ट्रा की कोई ज़रूरत नहीं होती पढ़ने की फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्लस वो बुक्स आती इतनी महंगी है, तो क्यों हम इतनी महंगी बुक्स पर पैसा खर्चा करें, उसके बाद फिर वही चीज़ पढ़े जो एनसीईआरटी की एक 70 या 100 रुपए की बुक पे इजीली अवेलेबल है। आपको क्या करना है, बस बुक उठानी है, सामने अपने कोई भी फ्री में जो यूट्यूब पे जो वीडियोस आपको फ्री में अवेलेबल होती हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से आपको मिलती है और उस पर आप रिलाई कर सकते हो, आप उसे खोलो, उसके बाद बुक के साथ साथ पढ़ो, आपकी तैयारी वैसे ही हो जाएगी। क्यों आप इतना पैसा वेस्ट करते हो। दूसरी बात, अगर आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं लेनी तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप टाइप करो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, उसके बाद आपको एक लिंक ओपन हो जाएगा एनसीईआरटी की वेबसाइट का, विच इज़ ncrt.nic.in। उसके बाद आप उसको खोलो, वहाँ पे आप अपनी क्लास चूज़ करो जो कि 11th, ऑल्दो इट इज़ 12th, लेकिन ये बुक 11th के नेम पर ही आ रही है। उसके बाद चूज़ इकोनॉमिक्स एंड देन टाइप द नेम ऑफ द बुक विच इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें आपको सारे 8 चैप्टर्स पूरे फुल फ्लेजेड मिल जाएंगे पीडीएफ में। आप चाहो तो पूरी बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये अपडेटेड बुक्स है, इसमें लेटेस्ट सब कुछ अपडेट होके आपको मिलेगा। आपको और कहीं पे भी जाकर कुछ और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं, और ये चैप्टर 1 का पीडीएफ है, ऐसे ही आप हर एक चैप्टर का पीडीएफ ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स भी उठा के देखो, अगर मैं इसी साल के पेपर की भी बात करूं,
तो इस साल पेपर में चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे, सेम स्टेटमेंट। एक था ये क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। दूसरा, वाई वॉज पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। सो बेसिकली हर चीज़ आपको पेपर से रिलेटेड एनसीईआरटी में इजीली मिल जाएगी। प्लस प्रैक्टिस मटेरियल के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आई कीप ऑन अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू द कोर्स एंड आई ट्राई टू पुट मोर एंड मोर MCQs ऑल्सो, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और आने वाले वीडियोज़ में मैं एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आप साथ साथ मेरे नोट्स जो भी मैं दिखाऊंगी आप आराम से मार्क कर सकते हो, लेकिन बुक साथ में ज़रूर रख के बैठना और साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इकॉन इन फ्लैक्ट नोइंग एवरीडे इकोनॉमिक्स, एंड इसको मोर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।